ये जो तीनों हैं ये तो परमानेंट रिकॉर्ड याफ्ता है सर। ये मजबूरी के साथ पहले तो फील्ड लिमिट तो बांधा के बाद हम सर ये काम नहीं ऐसा करेंगे। आप जानते हैं कि जब भी कोई मुजरम पकड़ा जाता है तो वो यही कहता है कि जी बस मैंने तौबा कर ली। मानी और शानी लड़के ने बुलंद रोड पर बेचनी थी, वो उनका कुबाड़िया था और उनके लोग एक ट्रैक को उठा के आहिस्ता आहिस्ता उसको ठिकाने लगाने की कोशिशों में थे। तो हम चोरी के इनके ऊपर ज़्यादा हैं मामला। ये न सिर्फ रेलवे पुलिस में इनका रिकॉर्ड याफ्ता है बल्कि ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस में भी इनके खिलाफ मुतअद्दिद थानों में मुकदमा दर्ज हैं। से हमने इनसे 88 केजी वज़नी जो है एक रेलवे ट्रैक का टुकड़ा जो है वो बरामद किया। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि आपने मुल्ज़मान का मौक़िफ़ सुना कि मुल्ज़मान किस तरह से रेलवे मटीरियल को चोरी करते थे और जब इन्हें पकड़ा गया तो उसके बाद इन्होंने क्या कुछ तस्लीम किया। ये सिर्फ़ और सिर्फ रेलवे मटीरियल ही चोरी नहीं करते थे बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म की भी वारदातों में ये मुलव्वस पाए गए थे। तो इनको मौके वारदात से जब पकड़ा गया तो उसके बाद इनको हवालात में बंद किया। क्या कुछ इन्होंने तस्लीम किया, इंटेरोगेशन क्या की गई और मज़ीद इनकी इंटेरोगेशन की जाएगी क्योंकि बहुत सारे और भी इनकशाफात इनसे गुलवाने हैं। बहुत सारी ऐसी और भी वारदातें जो ये कर चुके हैं वो भी सामने आएंगी। तो मेरे साथ राशिद शाह जमान साहब इंस्पेक्टर थाना वर्कशॉप मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि सर इनको किस तरह से इतला मिली कि एक गैंग जो रेलवे मटीरियल को चोरी कर रहा है और उसके बाद वो चोरी करके कहाँ ले जाते थे, इनसे जानते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। तो मुझे सर ये बताइएगा कि आपने इन मुल्ज़मान को कैसे पकड़ा और आपको जो इतला मिली थी वो क्या इतलात थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा मौक़िफ़ लिया इस मामले में। सर इस तरह से है कि जब से मेरी इधर पोस्टिंग हुई है तो आपको पता है कि हमारी नफरी के काफ़ी सारे मसाइल हैं, नफरी बहुत कम है। तो हमने सोर्सेज यूज़ करने होते हैं, अपने मुखबर बनाने होते हैं। तो एक सिस्टम के तहत हम अपनी ग्रिप बनाते हैं ताकि इंफॉर्मेशन नेटवर्क इतना अच्छा मुनासिब होना चाहिए कि क्रिमिनल्स की एक्टिविटीज़ को मैक्सिमम कंट्रोल किया जा सके। तो मुझे जैसे ही इतला मिली मेरे मुखबर ख़ास के थ्रू तो मैंने विदिन 3 to 4 मिनट्स रिएक्ट किया और मैं वहीं पे उस इलाके में जो कि विटमन रोड जनरल स्टोर है रेलवे का, उसकी बैक साइड पे ओपन यार्ड है। तो उसके साथ कुछ फेंसिंग भी लगी है, रेलवे की जो पटड़ी लगी होती है उससे फेंसिंग की होती है। तो ये वहाँ से उखाड़ के तो उसी अंदर काफ़ी उस यार्ड के अंदर झाड़ियों में एक छुपा लेते हैं और बाद में अंधेरे में या रोशनी में जब भी उनको कोई मौका लगता है तो वो इसको लोड करके किसी भी तरीके से शिफ्ट करते हैं और उसके बाद इस चोरी को के मटेरियल रेलवे मटेरियल को चोरी के बाद बेचने के बाद उसको आगे फिर उसके पैसे वगैरह ले लेते हैं। जिसके राशिद साहब मुझे ये बताइए कि ये जो 4 रुकनी डकैत गैंग है जो इस तरह की चोरीज़ करता था, ये जो रेलवे की जो पटरी होती है जहाँ से ट्रेन ने गुजरना होता है, क्या ये वो पटरी को उखाड़ते हैं, उसको चुराते हैं, फिर उसके बाद ये सेल कर देते हैं या इसके अलावा भी कोई ऐसा मटेरियल होता है जो ये चुराते थे? सर इस तरह से है कि एक तो होती है पटड़ी जो लाइव, जिसको हम कहते हैं लाइव ट्रैक, जिसके ऊपर ट्रेन चलती है, उसके ऊपर भी अक्सर इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं लेकिन कमोबेशी होते हैं। वो तो फिर दहशतगर्दी में मामला चला जाता है ना कि अगर आप लाइव ट्रैक को इस तरह से डैमेज करें या उसको किसी भी तरीके से करना चाहें तो फिर वो आप दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आ जाते हैं। लेकिन इसी तरह की ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इनका, इसमें ये चीज़ें स्टोर में रखी होती हैं या कहीं पे जो यूजेबल ना हो तो उनको कहीं ना कहीं किसी दीगर पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन वो रहता रेलवे मटेरियल ही है। ठीक है सर, वो ज़ाहिर है उसका एक रिकॉर्ड होता है रेलवे डिपार्टमेंट के पास, फिर वो उसके कस्टोडियन भी होते हैं। तो उसकी जब वो चोरी होने के बाद हम करते हैं तो फिर उसमें ये सारी चीज़ें हम उनसे फिर कॉस्ट लेते हैं इनकी, तो फिर रेलवे मटेरियल इसलिए लेता है कि वो उनका कस्टोडियन होता है। तो ये जैसे ही मुझे इतला मिली सर तो मैं मौके पे पहुंचा तो ये लोग एक ट्रैक को उठा के आहिस्ता आहिस्ता उसको ठिकाने लगाने की कोशिशों में थे। तो मैंने अपनी टीम के हमरा मेरे 4-5 जवान थे मेरे साथ, तो हमने इनको कॉर्डन करके तो काबू कर लिया और वहाँ से हमने इनसे 88 केजी वज़नी जो है एक रेलवे ट्रैक का टुकड़ा जो है वो बरामद किया और इनको मौके पे ही अरेस्ट कर लिया। बिल्कुल भागने का मौका नहीं दिया इनको।
उसके बाद ड्यूरिंग रिमांड मैंने इनसे मज़ीद 74 kg का एक और टुकड़ा बरामद किया जो इन्होंने उसी यार्ड के अंदर छुपाया था किसी ऐसी जगह पे जहाँ से बज़ाहिर नज़र कोई चीज़ नहीं आती और वहाँ पे ये स्टोर कर लेते हैं, फिर वो टुकड़ों में आगे इसको सेल करने के लिए ले जाते हैं, जो कि मुख्तलिफ कबाड़ियों को या इस तरह के जो दीगर कल्प्रेट्स होते हैं उनके बेच के तो अपना गुजर बसर करते हैं। अच्छा सर, आपने इनकी तफ्तीश भी की होगी यकीनन, और इन्होंने आपको बताया होगा कि रेलवे मटीरियल को चुराने के साथ साथ इसके अलावा कौन कौन सी ये वारदातों में मुलव्वस पाए गए हैं? मोस्टली ये चोरी के इनके ऊपर ज़्यादा है मामला। ये न सिर्फ रेलवे पुलिस में इनका रिकॉर्ड याफ्ता है बल्कि ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस में भी इनके ख़िलाफ़ मुतअद्दिद थानों में मुकदमा दर्ज हैं, जो इनका CRO हमने हासिल किया है, जो हमने मिसल के साथ लगाया है और उसी सूरत में हमने आगे फिर इनका रिमांड लिया है और इसी की रोशनी में आगे हमने इसकी मज़ीद रिकवरी की है। जी सर, मुझे लास्ट में ये बता दिए कि रेलवे पुलिस की जो जुरिडिक्शन होती है वो क्या होती है, किस तरह के क्राइम को रोकने के लिए आप जो कार्रवाई कर सकते हैं? हमारी जुरिस्डिक्शन हर थाने की डिफरेंट होती है, वो डिफाइंड होती है डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन इसमें यह है जहाँ तक कार्रवाई करने का ताल्लुक़ है तो कार्रवाई सिर्फ रेलवे मटेरियल की चोरी तक नहीं होती हमारी। हम इनके अलावा जो नाजायज़ काबिज़ लोग होते हैं, कब्ज़ा ग्रुप्स के ख़िलाफ़ भी हम कार्रवाई करते हैं। कोई और किसी भी किस्म का क्राइम जो नॉर्मल कोई करता है तो वो अगर हमारी जुरिस्डिक्शन में होता है तो हम वही कार्रवाई करते हैं जो नॉर्मल दीगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस करती है, जिसमें मैंने मर्डर का केस भी तफ्तीश की है और उसमें मैंने ब्लाइंड मर्डर भी ट्रेस किया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ राशिद शाह ज़मान साहब मौजूद थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से रेलवे मटेरियल को चोरी करने वाले एक चोर डकैत गैंग को इन्होंने गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करने के बाद इन्होंने वो सारा जो चोरी शुदा जो मटेरियल था उसको बरामद किया। उम्मीद करते हैं कि इन मुलजमान के ख़िलाफ़ जो बाकी मुकदमात में भी ये मुलव्वस है, मतलूब है, उन पर भी जो मुतलका पुलिस है वो इनको अपने शामिल तफ्तीश करेंगे और उसमें भी क्या कुछ ये वारदातें कर चुके हैं और क्या कुछ इन्होंने किया है वो भी शायद इनसे वो रिकवर करवाने की कोशिश कर सकेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।